गलत बात है। कोई भी अल्लाह को मानने वाला भड़काऊ भाषण दे ही नहीं सकता। हमारे हुजूर साहब नबी साहब ने कभी गर्दन काट के इस्लाम नहीं फैलाया है, मोहब्बत और प्यार से फैलाया। उनकी जो बातें पढ़ेगा वो प्यार करेगा, नफरत कभी करेगा ही नहीं। इस घमंड को ज्यादा दिन रहने नहीं देंगे हम। ये बहुत बड़ा गुनाह किया इन्होंने, बहुत बड़ा गुनाह किया। मिस्र से पढ़ के आए हैं वो। जितने वो इस्लाम के हैं उतने वो मेरे भी अपने हैं, मेरे भी अपने जैसे हैं। हम उनका समर्थन करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, तवज्जो देते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। दोस्तों वीडियो पहले कर ही दिए है, तो पूरी जानकारी और सच्चाई क्या है मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर देखकर और सुन के जाइएगा। दोस्तों, जब से मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की गिरफ़्तारी हुई है तब से दुखी का माहौल बना हुआ है। तो आप लोग दुआ करें कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई जल्दी से हो जाए और अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को लेकर बहुत से पंडित लोग और सरदार लोग उनके समर्थन में आ खड़े हुए हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। और उनका कहना ये है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया था, क्योंकि उससे पहले कुछ लोग भाषण दिए थे जिनमें उनसे बहुत ख़तरनाक भड़काऊ भाषण दिए थे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्यों? और जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का भाषण था उसमें कुछ नहीं था, लेकिन इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। तो वैसे ही आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ, पहले वो वीडियो क्लिप देखिए। तो दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी के बारे में ये सरदार जी क्या बोल रहे हैं, देखिए। करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर बाकी है। ये अल्फाज थे मोहम्मद मुफ्ती सलमान साहब के, जिसकी वजह से उनको हिरासत में ले लिया गया। गुजरात में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई कि कुत्तों का जो वक्त चल रहा है वो किन के लिए कुत्ता शब्द बोला गया है, यानी कि समझने वालों ने खुद को कुत्ता समझ लिया। और सबसे बड़ी बात है कि उनके जो चाहने वाले लोग थे उन्होंने थाने का घेराव किया कि मुफ्ती साहब ने किसी इंसान के बारे में जिक्र नहीं किया, किसी सरकार का जिक्र नहीं किया, आपने क्यों उनको अरेस्ट कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात देखो, उसके बावजूद भी मुफ्ती साहब बाहर आते हैं और बोलते हैं कि आप लोग शांति बनाए रखो, मैं कानूनी कार्रवाई में कोई अड़चन नहीं चाहता, जो हो रहा है होने दो, अल्लाह देख रहा है। तो आज की डेट में हम यही कहना चाहते हैं कि ना तो किसी का नाम था ना जिक्र था, पर कुछ सवाल खड़े हो जाते हैं कि जब मंच से बोला जाता है कि ये काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे, तब क्यों नहीं कंप्लेंट होती। और आपको पता है सुरेश चाहंकड़े जो गोदी मीडिया का पत्रकार है, वो मुफ्ती साहब के ऊपर सुअर की फोटो लगा करके उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या ये जुर्म नहीं है? अभी तक तो उनका जुर्म जो है वो साबित भी नहीं हुआ। नहीं। तुम एक मुफ्ती के चेहरे पे सुअर की शक्ल लगा करके क्या देश में दंगों का माहौल नहीं बना रहे हो? क्या भड़का नहीं रहे हो? जब कानून अपना काम कर रहा है तो करने दो। यही समझना पड़ेगा कि देश को नफरत के मुद्दे कौन परोस के दे रहा है। ये गोदी मीडिया ही है जो देश को भाईचारे को खत्म कर रही है। जय हिंद, जय भारत। राइट, जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा है ये किस तरह से सरदार जी बोल रहे हैं और भड़काऊ भाषण कौन दे रहे हैं और हिंदू मुस्लिम को भड़का कौन रहा है। मेरे भाई, पहले आप ये बताओ, अगर आपकी शक्ल पे किसी जानवर का अगर चेहरा लगा दिया जाए जिसे आप पसंद ना करते हो, जिनको हराम करार दिया गया हो, हम लोग उनको पसंद नहीं करते हैं उस जानवर को, और उस जानवर का चेहरा जो है हमारे चेहरे पर लगा दिया जाए, तो क्या हम क्या करेंगे? नहीं, आप ही बताओ, आप क्या करोगे अगर आपके साथ ऐसा होता है? अगर आपके चेहरे पर ऐसे जानवर का चीज़ लगाया जाता है जिसे आप नफ़रत करते हैं, तो आप क्या करते हैं? नहीं भड़केंगे? तो वही काम कर रही है गोदी मीडिया। वो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के चेहरे पे जानवर यानी सूअर का चेहरा लगाकर उसको दिखा रही है। तो वो क्या है? वो भड़काऊ भाषण नहीं है, वो भड़काऊ वीडियो नहीं है। उनके लिए कहाँ है सरकार? मेरे भाई, ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाले ये गोदी मीडिया है, कोई और नहीं है। तो मेरे भाई, हमें और आपको समझने की देरी है। बस हम लोगों के सोच के ऊपर है, हम लोग जैसे सोचेंगे वैसा ही होगा। तो मेरे भाई, गलत को गलत और सही को सही बोला करो। तो खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे मुफ्ती सलमान अज़हरी के साथ क्या होता है इंशाअल्लाह ज़रूर दिखाएंगे और बताने की कोशिश करेंगे। जय हिंद।